डेज़ी लॉक एंड थ्री बियर्स। एक बहुत खूबसूरत और छोटे से कॉटेज में घने जंगल के दरमियान 3 बियर्स रहते थे। पापा बियर, मामा बियर और बेबी बियर। वो सब बहुत अच्छे बियर थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पापा बियर चाहते थे कि कोई तो मेहमान आए उनके घर में। मामा बियर को लगता था कि शायद दूसरे जानवर उन लोगों से डरते हैं। बेबी बियर अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज़ में कहता है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझसे कोई क्यों डरेगा। एक सुबह नाश्ते से पहले तीनों बियर ये तय करते हैं कि हम वॉक पर जाएंगे। जंगल की दूसरी तरफ एक लड़की रहती थी जिसका नाम डेज़ी लॉक था। इत्तेफाक से वो भी ये डिसाइड करती है कि वो भी नाश्ते से पहले वॉक पर जाए, और इन घने जंगलों के दरमियान में एक दूसरे के रास्ते को क्रॉस करते हुए बियर्स और डेज़ी लॉक एक दूसरे के खिलाफ सिम्फ में जाते हैं। ये बात कोई भी नोटिस नहीं करता सिवाय बेबी बियर के। कुछ दूर चलने के बाद डेज़ी लॉक को एक छोटा सा कॉटेज नज़र आता है। ओह, कितना प्यारा घर है और इतना छोटा सा। डेज़ी लॉक जानती थी कि किसी के घर में इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो जाने आखिर ये छोटा सा घर है कैसा। घर का दरवाज़ा खुला होता है और वो अंदर आने से पहले आवाज़ लगाती है, क्या कोई है घर में? हेलो, क्या कोई है घर में? ये जानने के लिए कि अंदर सब खैरियत हो, डेज़ी लॉक दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है। वो सबसे पहले किचन में जाती है क्योंकि वहाँ बहुत मज़े के खाने की खुशबू आ रही होती है। वहाँ 3 कुर्सियों की एक टेबल होती है जिस पर 3 प्याले रखे हैं, एक बड़ा प्याला, एक दरमियाना प्याला और एक छोटा प्याला। डेज़ी लॉक ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होता और वो बहुत भूखी होती है। खाने की खुशबू से उसका दिल ललचाता है और वो बड़े प्याले में से खाना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत गर्म होता है, इसलिए वो दरमियाने प्याले में से दलिया खा के देखती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वो उसे अच्छा नहीं लगता। अब वो सबसे छोटा प्याले में से दलिया खाना शुरू करती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा, और वो सारा खा लेती है और टेबल पर से उठ जाती है और ये भी ख्याल नहीं करती कि उसने कितना दलिया गिराया भी है। डेज़ी लॉक अब एक लिविंग रूम में जाती है जहाँ उसको 3 कुर्सियाँ नज़र आती हैं, बड़ी कुर्सी, दरमियानी कुर्सी और छोटी कुर्सी। डेज़ी लॉक जंगल में चलते चलते थक चुकी होती है और इसे ये कुर्सियाँ बहुत आरामदेह लग रही होती हैं। ये सब उसको अपने घर जैसे लग रहा होता है और वो बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन बड़ी कुर्सी बहुत ज़्यादा सख्त होती है और बैठने के बाद उसे बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। अब डेज़ी लॉक दरमियानी कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन दरमियानी कुर्सी बहुत ज़्यादा नरम होती है और वो उस कुर्सी के अंदर धंस जाती है। अब मुश्किल दरमियानी कुर्सी पर से उठ खड़ी होती है और अब उसे लगता है कि सबसे छोटी कुर्सी ही उसके लिए सबसे ठीक है, और वो छोटी कुर्सी पर बैठ जाती है और मज़े से टेक भी लगा लेती है। लेकिन ये क्या, छोटी कुर्सी तो चुर 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 आवाज़ें आने लगती हैं और फिर छोटी कुर्सी टूट जाती है और दूसरे ही लम्हे डेज़ी लॉक ज़मीन पर होती है और अपना सर सहला रही होती है। अब डेज़ी लॉक डिसाइड करती है कि अगले कमरे में जाकर देखे। ये एक बेडरूम है और यहाँ 3 बेड अभी रखे हैं, बड़ा बेड, दरमियाना बेड और छोटा बेड। बेड को देखते ही डेज़ी लॉक को जुमाइयाँ आने लगती हैं, नींद भी महसूस हो रही होती है। वो सबसे बड़े बेड पर लेट जाती है, ये बहुत सख्त होता है, और अब दरमियाने बेड पर लेटती है लेकिन बहुत ज़्यादा नरम होता है और वो उसमें धंस जाती है। आखिर में वो छोटे बेड पर लेट जाती है, उसको लगता है ये बेड सही है, ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम, और मज़े से रज़ाई ओढ़कर सो जाती है। अभी डेज़ी लॉक को थोड़ी देर हुई होती है कि तीनों बियर घर वापस आ जाते हैं और घर में दाखिल होते ही गंदे कीचड़ के बने हुए पाँव के निशान पर नज़र पड़ती है। पापा बियर को हैरत होती है और वो हैरत से कहते हैं, लगता है कोई घर में है हमारे। तीनों बियर ये डिसाइड करते हैं कि हमें मालूम करना चाहिए कि कौन है अंदर। सबसे पहले तीनों बियर किचन में जाते हैं और पापा बियर कहते हैं, कोई है जिसने मेरा दलिया खाया है। मामा बियर भी यही कहती हैं, लगता है मेरे प्याले से भी किसी ने थोड़ा दलिया खाया है। और अब बेबी बियर भी यही कहता है,
मेरा तो पूरा दलिया किसी ने खा लिया। और वो रोने लगता है। अब तीनों बेयर लिविंग रूम में जाते हैं। पापा बेयर कहते हैं, कोई है जिसने मेरी कुर्सी इस्तेमाल की है। उनको बहुत गुस्सा आता है और उसकी पसंदीदा स्लीपर भी उल्टी पड़ी होती है। मामा बेयर भी कहती हैं, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था और उनकी कुर्सी के सारे पिलो ज़मीन पर पड़े होते हैं। अब बेबी बेयर रोते हुए अपनी छोटी सी आवाज़ में कहता है, मेरी तो कुर्सी किसी ने बैठकर तोड़ दी है। अब तीनों बेयर कीचड़ के पाँव के निशान के साथ चलते हैं और ये निशान बेडरूम तक जा रहे होते हैं। पापा बेयर अपना बेड देखते हैं और कहते हैं, ओह, मेरे तो बेड पर कोई लेटा था। फिर मामा बेयर भी गुस्से से कहती हैं, और मेरे बेड को भी किसी ने इस्तेमाल किया है। और अब बेबी बेयर कहते हैं, मेरे तो बेड पर कोई सो रहा है। और मामा बेयर को बहुत गुस्सा आता है और ज़ोर से कहती है, जो कोई भी सो रहा है वो मेरी रज़ाई ओढ़े है। इस सारे शोर में डेज़ी लॉक उठ जाती है और आँख खुलते ही 3 बेयर्स को अपने सामने देखती है जो उसे घूर रहे होते हैं। डेज़ी लॉक ज़ोर से चीख मारती है और छोटे बेड पर छलांग लगाकर खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है और जितना तेज़ भाग सकती है भागती है। तीनों बेयर उस दिन के बाद से डेज़ी लॉक को नहीं देखते। वो तीनों बेयर अपने घर को साफ़ करते हैं और टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत करते हैं। कुछ नए दोस्त बनाते हैं जो उनके घर में आया जाया करें। और रही बात डेज़ी लॉक की, वैसे वो ये तहैया कर लेती है कि आइंदा कभी वो किसी की इजाज़त के बगैर किसी के घर में दाखिल नहीं होगी और ना ही वो दोबारा इस कॉटेज का रुख करती है। जी हाँ, बिल्कुल, किसी की इजाज़त के बगैर किसी के घर में तो क्या, किसी के कमरे में भी दाखिल नहीं होना चाहिए। यह हमारी तरबियत और तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।